फिर हम पूरा इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पुराना शिक्षा नीति था उसे लागू किया जाए और नया शिक्षा नीति जो लागू किया है उसको निरस्त किया जाए। साथियों, चौथा मुद्दा है, पांचवा मुद्दा है महंगाई पर रोक लगाया जाए। साथियों, आज महंगाई चरम पर है, जीएसटी हर जगह लागू हो रहा है, श्मशान घाट में भी लागू कर दिया, शिक्षा में कॉपी खरीदिए वहां भी लागू कर दिया, किसी का सेविंग अकाउंट है वहां भी जीएसटी कटता है। आखिर ये सब पैसा जाता कहां है? और आज के दिन एक छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, उसके ऊपर 1,31,000 का कर्ज है। भारत सरकार इतना कर्ज ले लिया है कि मीडिया इस सबको दिखाता नहीं है, जबकि मीडिया को इस सबको दिखाना चाहिए। ये उसके बाद इतना ही नहीं, 8 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ किया गया। और इधर खाने पर जीएसटी, श्मशान घाट में मुर्दा जलाने पर जीएसटी, बैंक खाता में अकाउंट रखने पर जीएसटी, ये सारा भरपाई अडानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। इसके पहले इतना जीएसटी नहीं था, आज इतना जीएसटी लागू कर दिया हर एक चीज पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था आज बांग्लादेश से भी नीचे क्यों आ गया? ये सब मीडिया को भारत सरकार से पूछना चाहिए। और मीडिया अगर चुप्पी साध देता है तो हम समझेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। साथियों, अगला है मोहनपुर हाट, मोहनपुर हॉस्पिटल, मोहनपुर गांधी पुस्तकालय एवं शिवालय, मोहनपुर की सरकारी जमीन एवं भवन को मुक्त कराया जाए। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो भी मोहनपुर में अतिक्रमण हुआ, आप इसे अतिशीघ्र मुक्त कराएं, या नहीं तो फिर हम लोग जिला स्तर पर बृहद पैमाने पर इसके विरोध में पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे। जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय से श्री लक्ष्मण यादव जी को जो सस्पेंड किया गया है, सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज पूरे देश में शिक्षा को बेच दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि जब मेरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था, उसमें इस निकृष्ट केंद्र सरकार ने 3 काला कानून देश पे थोपने का काम किया था, जिसमें एक था शिक्षा नीति, श्रम नीति और कृषि नीति। किसानों ने लगातार 3 महीना तक धरना देके कृषि नीति को बचाई। मजदूर भाई लोग समझ नहीं पाए, श्रम नीति को नहीं बचा पाए, और चूंकि बच्चे लोगों से संबंधित शिक्षा है वो जान नहीं पाए। उसमें 900 किसान का जान भी चला गया था। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन शहादत देने के बाद अपनी कृषि को उन्होंने बचाया, अपनी अमानत को उन्होंने बचाने का काम किया संघर्ष से। इस बोराई सरकार ने इतनी किसानों के बलिदान के बाद उस बिल को वापस किया। और अभी जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा नीति को। आरएसएस के एजेंडे पर चलेगा, पूरा देश आरएसएस को पढ़ाना चाह रहा है। हमारे यहाँ के पूर्वजों को जिसके इतिहास के बल पर, जिनके कर्मों के बल पर आज मेरा समाज खड़ा है, उस इतिहास को मिटा देना चाहता है और अपनी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। ये मोदी जी की सरकार निकृष्ट सरकार है। इन्होंने पूरे शिक्षा को गरीबों से छीन लेने का काम किया है नई शिक्षा नीति के तहत, और उसी का परिणाम है कि आज डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर रितु जैसे प्रभावी और मेधावी प्रोफेसर को हटा दिया गया है। और उन्होंने एक दादागिरी दिखाने का काम किया है, हिटलर से भी ज़्यादा अपने आप को निकृष्ट
साबित कर दिया इन्होंने। ऐसे तो कथित तौर पर सुनने में आ रहा है सर, जो वहाँ पर जो विश्वविद्यालय से सैकड़ों माने कि प्रोफेसर को वहाँ से निलंबित कर दिया गया है। कई मैंने हजार के संख्या में है। मान के चलिए सैकड़ों से मैंने 900 तक तो हजार। हाँ, हजार के लगभग में है। इससे जो संविधान की बात करे, जो मूल निवासी की बात करे, जो अपने पुरखे की इतिहास की बात करे, उन लोगों को हटा दिया गया है। और जो संघ में जाके शाखा लगावे, जो मोदी के राज में जाके उनके भागीदार बने, उनके साथ हुआ है, उनको चाहता कि हम रखें। और तो आज हम लोग इस धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्मारित करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप सभी इन कुकर्मों को नज़दीक से देखे हैं और उनकी सीबीआई जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम भूतनाथ यादव, हम मजदूर किसान संगठन के एक सिपाही हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना परिचय बताइए थोड़ा। मैं हेमंत कुमार चौधरी, जी किसान मजदूर संगठन का एक सच्चा सिपाही हूँ जी और कांग्रेस कमेटी मोहनपुर का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। यही मेरा परिचय है। जी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है सर। ये संविधान के हिसाब से धरना प्रदर्शन करना एक अच्छी सी बात है, लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। और सर इसमें जो आप लिखे हैं महंगाई पर रोक लगाएं, क्या इसमें क्या हो सकता है सर? मोदी सरकार पिछले 9 साल से राज कर रही है देश पर, और यही मोदी सरकार 2014 के पहले जब सत्ता में नहीं आई थी तो उस समय हमारे महागठबंधन की जो सरकार थी जी 50 रुपया लीटर पेट्रोल था, 50 से 55 रुपया होगा, और अभी 100 रुपया के लगभग है। फिर भी इनका कान में जूं तक नहीं जाता है कि महंगाई, फिर इनको महंगाई कुछ लगता ही नहीं है। और डीजल और पेट्रोल की महंगाई के कारण सारा बाज़ार का सारा सामान जो है महंगा हो गया, और गैस जो 450 रुपया में मिल रहा था वो अभी 1200-1100 रुपया में मिल रहा है। फिर भी सरकार को लग रहा है कि कुछ नहीं महंगा हुआ है। इसलिए हम लोग महंगाई को कम करने के लिए सरकार से मांग किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज बीडीओ साहब के द्वारा हम लोग ज्ञापन देंगे अभी। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सर आपका कागज में लिखा हुआ है जो मोहनपुर अंचल के अंतर्गत बहुत सारे भ्रष्टाचार होता है, सर इसमें क्या कहिएगा आप? सबसे पहले आपको जोहार। जी सर जोहार आपको भी। हम एक किसान मजदूर संगठन का सिपाही हैं, जी इस क्षेत्र का समाज सेवी हैं। जी गरीबों के लिए लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आगे तक। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मोहनपुर अंचल में अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। यहाँ जितने कर्मचारी हैं, अभी कोई बच्चियाँ आती है यहाँ जाती है वासी के लिए, सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन होता है उसमें भी पैसा मांगा जाता है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट को छोड़ा जाता है। सरकारी रेट है 30 रुपया करके लेता है, नहीं अलग से मांगा जाता है। जाति आवासीय आय को 90 रुपया बैठता है उसमें सरकारी 90 रुपया नहीं, उसमें डबल पैसा मांगा जाता है। वो तो ऑनलाइन जो करता ही है, यहाँ का ऑपरेटर लोग मांगता है, यहाँ का जितने कर्मचारी लोग हैं वो लोग आरडी छोड़ने के लिए मांगता है। तो ये शिकायत बीडीओ साहब को क्यों नहीं किया? बीडीओ साहब को भी कर रहे हैं, सीओ मैडम को भी किए हैं। और दूसरी बात है कि अभी जो जमीन सर्वे चल रहा है, अभी आपका जो हिंडोला वरण से बास्किना जो रोड 4 लाइन बन रही है उसमें बहुत किसानों का जमीन जा रहा है, और वो जमीन के लिए यहाँ पे आवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं। पैसा दीजिए तब कर्मचारी रिपोर्ट करेगा, तब सीआई करेगा, तब सीओ करेगा, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। ये इतनी भ्रष्टाचार है इस अंचल में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग विशाल कार्यक्रम करेंगे और जिला लेवल पर कार्यक्रम करेंगे और ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर रजक हुआ, जी समाज सेवी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं देवघर विधानसभा से। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने एक भाषण सुने हम, जो भाषण में बोले हैं कि मनुस्मृति स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो मनुस्मृति पढ़ाया जाए या संविधान पढ़ाया जाए, हमारा देश में क्या चाहिए सर? देखिए हमारे देश में 2 तरह की लड़ाई है आज, और बड़ी गंभीर लड़ाई है जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। हम अपने बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, मूल निवासियों की बताना चाहते हैं कि आज की लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई है।
संविधान में सबको समानता दिया है, सबको बराबर का हक दिया है, और मनुस्मृति में कुछ खास वर्ग का जो है अधिकार मिला है। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई हक नहीं दिया है। और ये मनुस्मृति जो है 5000 साल से जो है शासन करते आया है, और जब अंग्रेज आया है तो बहुत सारा जो है राहत मिला है। उसके बाद जो है डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बना करके इम्प्लीमेंट किया, और पहला हमारे पूरे भारतवर्ष में पहला इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश यहाँ बिहार में माननीय लालू यादव जी ने किया है। सही संविधान को इम्प्लीमेंट किया, जिसके चलते मनुवादियों को, भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो गया और उसको चारा चोर के मामले में सजा दिलाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं लोगों को कि चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा भी था, सेम केस सेम धारा था। जगन्नाथ मिश्रा को बरी क्यों किया और लालू जी को सजा क्यों किया? लालू जी को सजा इसलिए किया क्योंकि हमारे आपके मुंह में, गरीबों के मुंह में आवाज दिया, गरीबों को जो है सीना में ताकत दिया। जो मनुस्मृति का शासन था, जब इधर से चलेगा, बाबू लोग बैठा हुआ है तो कुर्सी पर से उठ जाइए, चप्पल खोल करके पार। इसके पहले यही शासन था। तो वो सबसे पहले बिहार में राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू जी ने तोड़ा, संविधान को इम्प्लीमेंट किया, संविधान को इम्प्लीमेंट सही रूप से 100% किया, जिसके चलते लालू जी पर आज जो है इतना मुकदमा हुआ। आज हमारे देश में खुलेआम संविधान को जलाया जा रहा है, और जलाने वाले और कोई नहीं है, भगवाधारी या भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम खुले आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, मेरे पास एविडेंस है, हम रिकॉर्डिंग रखे हैं, और वो बोल रहा है हम संविधान नहीं मानते हैं। तो शासन सत्ता में बैठे मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, जो बोल रहा है कि हम संविधान नहीं मानते हैं। संविधान के चलते सर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो तो संविधान के तौर पर बन रहा है। नहीं, ठीक है, जो बोल रहा है वो भाजपा की है, वो आपसे ही, आपका ही आदमी है जो बोल रहा है कि हम संविधान को नहीं मानते और चीर रहा है बाबा साहब को। तो आपने उस पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं किया? अगर आपने देशद्रोही का मुकदमा नहीं किया तो आप तहे दिल से सचमुच में चाह रहे हैं कि मनुस्मृति शासन लागू हो। ये कदापि नहीं होगा। हम लोग जो है इसमें प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, और इसी के चलते डॉक्टर रितु और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बहुजन समाज के बच्चों के मुंह में आवाज दिया, जगाने काम किया, इसका मनुस्मृति का विरोध किया, जिसके चलते डॉक्टर लक्ष्मण यादव और रितु सिंह को वहां से हटाया गया। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय बता दें सर। मेरा नाम सुधीर दास है, भूतपूर्व जिला परिषद नहीं, जिला परिषद प्रतिनिधि हम कह सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जैनुल हुसैन है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ देवघर कोर्ट में। देखिए, हमारे देश में 2 विचारधारा चल रहा है, एक मनु विचारधारा चलता है और एक संवैधानिक विचारधारा चलता है। संविधान को जो मान रहा है उसको, संविधान के मानने वाले को, इस मैंने जितने भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो नौकरी चाकरी में हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उसको इग्नोर किया जाता है। और यही इसी के तहत हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को और आपका रितु राज को जो है इस पद से हटा दिया गया, क्योंकि वो संविधान की बात करते थे। संविधान है तो हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन संविधान हट जाएगा, हमारे देश से लुप्त हो जाएगा, उस दिन जो है सो हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है, वो सारे के सारे वही फिर प्राचीन काल में चले जाएंगे। हाथ में जो है सो घंटी रखनी पड़ेगी, गर्दन में मटका, पीछे कमर में झाड़ू, और आपका पहनने के लिए कोपन धारण करना पड़ेगा, और हमारा जीवन जो है सो जानवर से भी बदतर स्थिति में आ जाएगा। यदि हम लोग नहीं जगे तो वो दिन आने वाला है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम लोग जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इस देश का मूल निवासी हैं, उसको यूनाइट हो जाना चाहिए। हमारे देश में जो है सो मनुवादी लोग जो है सो हमारे ही लोगों को फूट डाल करके शासन कर रहा है। हमारे देश में बहुत सा संगठन है जो अपना अपना राग अलापता है।
जब तक ये लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, एक मंच हमारा देश में है जो इंडिया लेवल पर ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर हमारा एक संगठन है जिसका नाम है बामसेफ, और बामसेफ के मंच पर जब तक लोग नहीं आवेगा तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। और जितने भी हमारे SC ST OBC के लोग जो बड़े बड़े पद पर हैं, एक आध दो ठो, उसको भी हटा करके वो अपना आदमी को उस जगह पर स्थापित किया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटी है पूरे देश में RSS के लोग को उसमें दिया जा रहा है, और मूल निवासी जो संविधान को मानता है उसको भगाने का कोशिश कर रहा है। यही है लक्ष्मण यादव के साथ और डॉक्टर रितु के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय बता दीजिए। आइए सर, आप भी थोड़ा लक्ष्मण यादव के हिसाब से बताइए जो क्यों उनको बर्खास्त किया गया, और आप लोग को क्या राय है। देखिए, आप और हम और संविधान इस बात को गलत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इनको हटाया वो अपने सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। वो अपने सिलेबस, क्योंकि उनके सिलेबस में लिखा है कि शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता है। वो लिखा वेद मुप श्रुण्यता तुभ्यंग श्रोता प्रतिपूर्ण उदाहरण जिह्वार व छेद धारण शरीर भेद। इसका अर्थ है कि OBC के लोग, SC ST के लोग अगर पढ़ता है तो उसको जीहा काट लो, सुने तो शीशा गला के कान में डाल दो, याद करे तो गर्दन काट दो। ये तो मनुस्मृति में लिखा है सर, संविधान में तो नहीं लिखा नहीं, है। गौतम स्मृति में, वही तो हम समझा रहे हैं ना। जो अपने जिसने किया है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन संविधान और हम लोग के हिसाब से वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो कार्य किए, वो पढ़ाने का काम किए, बहुजनों के जुबान को जुबान देने का काम किए। डॉक्टर रितु भी वही की, और इन्होंने जो है मनुवाद का खिलाफ किए जी। तो ये बात जो मनुवादी लोग हैं उनको तो नहीं पचेगा, और नहीं पचा इसीलिए इनको निकाल दिया गया। अब देखिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यही नहीं, इनको थोड़ा और पीछे जाइएगा तो वो असल में देवासुर संग्राम लड़े हैं। वो देवासुर संग्राम लड़े हैं। उनके पूर्वज भी, वो अहीर हैं, गोप हैं, उनके पूर्वज भी ये लड़ाई लड़ चुके हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जो लड़ाई लड़े वो कृष्णासुर थे जी। ये वेद में लिखा हुआ है, कृष्णासुर अहीर थे, गोप थे, और अंशुमती नदी के किनारे उनका शासन चलता था। बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, 10,000 फौज उनके पास थी, और उनको इंद्र ने, जो आर्य थे, इंद्र जो आर्य थे, उनको घेर कर छल से हत्या कर दिया, वध कर दिया। उसके बाद आगे चले जाइए तो महिषासुर भी अहीर थे, उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनको भी छल से वध कर दिया। अब उसके नीचे चले आइए तो वृत्रासुर भी अहीर थे, उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनका भी आर्यों ने वध कर दिया। लालू जी को ले लीजिए, लालू जी को राजनीतिक वध कर दिया। लालू जी भविष्य के वो प्रधानमंत्री थे। ये बात मनुवादी लोगों को पेट में बहुत अखरने लगा, उनको दर्द होने लगा कि अगर लालू जी जिस रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, अगर बढ़ते रहा तो ये कल चल करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और PM जब बनेंगे ना तो यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं उनका पूरी तरह से खटिया खड़ा कर देंगे। इसीलिए लालू जी को एन कन प्रकार फंसा करके जेल में डाल दिए, और अभी तक उनको परेशान किया जा रहा है। अब उसके नीचे यदि थोड़ा आइएगा तो देख लीजिए, बहुत से यहीर CM हुए, उनको भी सम्मान का वध किया, सम्मान इज्जत का। जैसे आप राम नरेश यादव थे UP में, वो ठीक से शासन व्यवस्था चला रहे थे, ये बात मनुवादियों को अखरने लगा, तो वो कहे कि राम नरेश वापस जाओ और लाठी लेके भैंस चराओ। अब बताइए, CM को कोई ऐसा कहता है? लेकिन कहा, क्योंकि उनको अखर रहा था मनुवादियों को। अब उसके नीचे चले आइए, अखिलेश यादव जी, वो भी यहीर थे, कुर्सी खाली किए, और ये जोगी जी जब बैठे तो उन्होंने गंगा जल से, गौमूत्र से उनका कार्यालय को, उनका कुर्सी को साफ करवाया, और मीडिया लंबी बातें हैं। ठीक है सर, आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम BK आनंद जी हुए, बसंत कुमार आनंद, और मैं देवघर विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2019 में, और अभी लगभग 4 साल हो गया गांव-गांव में लोगों को सेवा देते जा रहे हैं। किनको आवास नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, पेंशन नहीं है, DC साहब बैठ करके उन लोगों को करवाते रहते हैं, और दिन रात गांव घर में ही रहते हैं। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत मुन्ना जी, आपका आभार हम लोग करता है इस मंच की ओर से, आपने सभी का